अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है। तो चलिए बिला तखीर रीडिंग की तरफ, और यहाँ से हम जो टर्म्स हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन अरेज होंगे वो आपको बताए जाएंगे, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। यहाँ पे टर्म्स को समझाने का जो तरीका है वो इंशाल्लाह तैयार किया जाएगा। रीडिंग कुछ इस तरह है। मोस्ट प्लांट्स कीप देयर स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोज देम एट नाइट। ये बात पहले भी आपके जहन में है कि जो स्टोमेटा है ये इससे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। स्टोमेटा एक ऐसी प्लेस का नाम है जहाँ जो कि दो गार्ड सेल्स के मिलने से एक छोटा सा टिनी होल, छोटा सा सुराख, माइक्रोस्पोर बनता है। इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है। अब स्टोमेटा की बात हो रही है कि बहुत से प्लांट्स के अंदर, मोस्टली प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा है वो डे टाइम ओपन होता है, नाइट टाइम क्लोज होता है। ये आप ये बात को याद रखिएगा। उससे आगे आपको बताता हूँ। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी of stomata to regulate transpiration via the action of guard cells। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोमेटा की है कि वो ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करे। ट्रांसपिरेशन, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है वो अवेपोरेट हो जाता है स्टोमेटा की सरफेस से, और यहाँ से जो पानी है वो बुखारात बन के उड़ने का जो प्रोसेस है वो ट्रांसपिरेशन है। और ये जो स्टोमेटा है ये इसका मकसद क्या है? ये ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट कर रहा है, यानी ट्रांसपिरेशन को ये कंट्रोल कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। द टू गॉड सेल्स ऑफ आ स्टोमेटा आर अटैच्ड टू ईच अदर एट देयर एंड। यानी दो गॉड सेल्स हैं। अब स्टोमेटा की जो फॉर्मेशन है वो बहुत सिंपल सी है कि दो गॉड सेल्स हैं, दो सेल्स हैं जो कि एंड से आपस में जुड़े हुए हैं और दरमियान से उनके अंदर हॉलो स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ये देखें, ये स्टोमेटा, ये जो ओपनिंग है ये स्टोमेटा की है। ये राइट साइड पे बीन शेप्स जो है ये गार्ड सेल है। दूसरा बीन शेप ये गार्ड सेल्स है। इन दोनों सेल्स के, ये दोनों सेल्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि एक सेल ये है और दूसरा ये है, और इनके दरमियान जो पोर्स है, ये जो सुराख आपको नजर आ रहा है ये स्टोमेटा है। यानी दो गॉड सेल्स बीन शेप आपस में, इनके एंडिंग पॉइंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं ये एंडिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। दोनों गॉड सेल्स के एंडिंग पॉइंट आपस में जुड़े हैं, और मिड से जो है ये इनके अंदर एक हॉलो स्ट्रक्चर है। इसको स्टोमेटा कहेंगे। ये दोनों जो सेल्स हैं ये गॉड सेल्स हैं, और ये फॉर्मेशन क्या बना रहे हैं? स्टोमेटा। ये स्टोमेटा है, सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। आगे रीडिंग करते हैं। The inner concave side of guard cells that enclose a stomata are thicker than the outer convex side। जो इसकी अंदरूनी सतह है, जो स्टोमेटा की अंदरूनी सरफेस है वो थिकर है देन कन्वेक्स साइड ऑफ स्टोमेटा। जो बाहर वाली कन्वेक्स साइड है इससे जो अंदरूनी कनकेव साइड है वो इसकी थिक है, वो ये इसकी मोटाई ज्यादा होगी। when when guard cells get water and become turgid, their shapes are like two beans and the stomata between them open। अब क्या है कि दो गार्ड सेल्स, ये दो गार्ड सेल, एक गार्ड सेल, दूसरा गार्ड सेल, जब इसके अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, दोनों सेल्स के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो ये टर्जिड हो जाएंगे, यानी इसके इनके अंदर तनाव आ जाएगा, और ये जो ओपनिंग है स्टोमेटा की ये वाज़ेह तौर पे नजर आएगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद when guard cells lose water and become flaccid, जब इन दोनों गार्ड सेल्स के अंदर से पानी का ज़िया होगा, लॉस होगा, their inner side touch each other and stomata close। अब इनकी अंदरूनी जो सतह है यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों सरफेस जो हैं ये वाटर की कॉन्सेंट्रेशन के लो होने की वजह से ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है। आपस में जुड़ने की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। जब इन दोनों गार्ड सेल्स के अंदर स्टोमेटा जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगी तो ये ओपनिंग होगी। सिंपल सा आप जहन में बिठा लें कि इन दोनों गार्ड सेल्स के अंदर जब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आएगी तो
ये स्टोमेटा की ओपनिंग होगी, और जब वाटर कंसंट्रेशन कम होगी तो स्टोमेटा की जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये टर्जिडिटी जो थी इसकी वो खत्म हो जाएगी, और ये दोनों जो गार्ड सेल्स हैं आपस में बीन शेप नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इन चैप्टर 4 वी हैव स्टडीड दैट द concentration of solutes glucose in guard cell is responsible for the opening and closing of stomata। चैप्टर 4 के अंदर हमने पढ़ा था कि गार्ड सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है स्टोमेटा के ओपनिंग की और क्लोजिंग की। ग्लूकोज का की कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा है या कम है तो या तो वो गार्ड सेल्स को ओपन कर रही है या तो वो गार्ड सेल्स को टारगेट प्रोवाइड कर रही है, उसके अंदर जो है वो तनाव आ रहा है, या तो वो क्लोज हो रहा है यानी वो वाटर का लॉस हो रहा है। अब रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज की है। आप देखते हैं कि ग्लूकोज जो है स्टोमेटा की ओपनिंग में और स्टोमेटा की क्लोजिंग में क्या रोल प्ले कर रहा है। रिसेंट स्टडी रिवील्ड दैट लाइट causes the movement of potassium ion from epidermal cells into guard cells। अब जो रिसेंटली स्टडी है वो ये बताती है कि जो पोटाशियम आयंस हैं वो लाइट की मौजूदगी में गॉड सेल्स की तरफ मूव करता है। ठीक है, यानी जो गॉड सेल्स हैं इसके अंदर जो है पोटाशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आती है लाइट में, यानी डे टाइम। ठीक है, वाटर फ्लो दीज आयंस एंड एंटर्स गॉड सेल्स। ठीक है, वाटर फॉलोज दीज आयंस। अब जैसे ही ये आयंस जो हैं गॉड सेल्स के अंदर जाएंगे, अब वाटर भी जो है वो इनके साथ ही गार्ड सेल्स के अंदर एंटर होगा। अब जब वाटर और पोटेशियम आयंस गार्ड सेल्स के अंदर एंटर होंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाने की वजह से टारगेट प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा और उसके अंदर टारगेट इंक्रीज होगा और तनाव आएगा। थस देयर टर्जिडिटी इंक्रीज एंड स्टोमेटा ओपन। अब पानी की और आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाने की वजह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब स्टोमेटा के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आ जाती है तो स्टोमेटा ओपन होता है। जब गार्ड सेल्स के अंदर जो पानी की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा आती है तो स्टोमेटा ओपन होता है। और ऐसे ही जब पोटेशियम आयंस और पानी की कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल्स के अंदर ज्यादा आ गई तो स्टोमेटा की ओपनिंग जो है वो वाजे हो गई। उसके बाद एज द डे प्रोग्रेसेस गार्ड सेल्स मेक ग्लूकोज। अब दिन के वक्त क्या है कि गार्ड सेल्स जो हैं उसके अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, जो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बन रहा है, बिकम हाइपरटोनिक। अब ग्लूकोज उस गार्ड सेल्स के अंदर जो है वो भी सोल्यूट मिक्स हो गया और वो जो सोल्यूशन है गार्ड सेल्स के अंदर बना उसमें ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन उसके बाद पोटेशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाने की वजह से वो सोल्यूशन ही हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया। क्योंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसा सोल्यूशन जो कंपैरेटिवली जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। अब यहाँ पर हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है वो बन चुका है। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन जहां पर भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की तरफ मूव करेंगे और ये कहीं पे मूव नहीं करेगा वाटर। ठीक है, सो वाटर स्टेज इन देम। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, यहाँ पर पानी आ तो सकता है लेकिन यहाँ से पानी जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा नहीं सकता। सो ज्यादा देर तक हाइपरटोनिक सोल्यूशन रहने की वजह से पानी गार्ड सेल्स के अंदर स्टे करेगा। एट द एंड ऑफ द डे जो ही दिन खत्म होगा पोटेशियम आयंस फ्लो बैक फ्रॉम गार्ड सेल्स टू एपिडर्मल सेल्स। जो पोटेशियम आयंस है वो एपिडर्मल सेल्स की तरफ दोबारा मूव कर जाएंगे क्योंकि वो डे टाइम लाइट की सेंसिटिविटी की वजह से गार्ड सेल्स के अंदर आए थे और लाइट की सेंसिटिविटी खत्म हुई तो वो दोबारा जो है वो फ्लो बैक कर गए कहाँ पे, एपिडर्मल सेल्स के अंदर। अब एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज आल्सो फॉल। अब एक तो जो पोटेशियम आयंस है वो लाइट की कमी की वजह से, लाइट के सेंसिटिविटी खत्म होने की वजह से एपिडर्मल सेल्स की तरफ चले गए रात के वक्त। दूसरे नंबर पे जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज तैयार हो रहा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, अब रात का वक्त है, रात के वक्त जो है वो जो फोटोसिंथेसिस में फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर है, उसमें रोशनी नहीं होगी तो कार्बोहाइड्रेट की जो प्रोडक्शन है वो ही नहीं होगी।
कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा तो कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी, उसके बाद पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। तो डेफिनेटली जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की हाइपोटोनिसिटी कम हो गई तो वहां पर जो है वो पानी का लेवल ही गार्ड सेल्स के अंदर कम हो जाएगा। ड्यू टू इट वाटर मूव्स टू एपिडर्मल सेल्स। अब जो पानी है वो भी एपिडर्मल सेल्स की तरफ चला जाएगा एंड गार्ड सेल्स लूज स्टर्गर, और इसके अंदर जो तनाव था गार्ड सेल्स के अंदर बना हुआ जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन था वो खत्म हो जाएगा। अब ये उसका नतीजा क्या होगा? इट काजेज द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की वो ही लॉस हो गई, वो ही कम हो गई, वो ही दूसरी जगहों पे चली गई है रात के वक्त, तो वहां पे जो स्टोमेटा का क्लोजर है वो पॉसिबल होगा और जो उसकी ओपनिंग है वो खत्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।